उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन के नोटा के इस्तेमाल के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता और राज्यसभा उम्मीदवार अहमद पटेल ने भी सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद किया गया। उन्होंने जून में निर्धारित चुनाव में देरी करने का भी उल्लेख किया है। बात करेंगे हमारा संवाददाता मनीष झा से। मनीष, और क्या कहा गया है इस याचिका में? देखिए अमित, अभी सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल और विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में मौजूद हैं और गुजरात कांग्रेस के तरफ से चीफ व्हिप शैलेश परमार की याचिका है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रावधान किया है ये उचित नहीं है। इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल गुजरात कांग्रेस को यह आशंका है कि उनके विधायक नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में अहमद पटेल के चुनाव पर एक तरह से कहें तो उनको आशंका है कि वो चुनाव हार सकते हैं और यही वजह है कि चुनाव आयोग के इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ जल्दबाजी में चुनौती दी गई है बल्कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करे, क्योंकि 8 तारीख को चुनाव होने हैं और उससे पहले गुजरात कांग्रेस चाहती है कि अगर यहाँ से राहत मिले ताकि वो अपने विधायकों को ये बात कह सके कि जो व्हिप लागू होगा उसी के तहत वोट दिया जा सके। मनीष, एक बात बताइए साथ में कि जैसे कल अरुण जेटली ने कहा था राज्यसभा में कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही नोटा का इस्तेमाल किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से जब कहा जा चुका है कि नोटा का इस्तेमाल होगा तो फिर ये याचिका का क्या मतलब होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जनहित याचिका के दौरान ये फैसला किया था कि चुनाव आयोग को एक नोटा का भी विकल्प देना चाहिए और इसी वजह से आप देखते होंगे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में नोटा का इस्तेमाल, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में पहली बार देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव आयोग का यही कहना है कि राज्यसभा के चुनाव में भी अब नोटा के इस्तेमाल होंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस बात से डरी है कि नोटा का प्रावधान रहने से उसके विधायक अहमद पटेल के पक्ष में अगर वोट नहीं देंगे तो वैसी स्थिति में नोटा का इस्तेमाल करने से जहां विधायक एंटी डिफेक्शन लॉ से भी बच सकते हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि राज्यसभा चुनाव में किसी भी विधायक को वोट देने के लिए व्हिप जारी नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान भी नहीं लागू होते। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क मोल नहीं लेना चाहती है और वो नोटा के प्रावधान को भी यहाँ चैलेंज करने आई है। अहम बात यह है कि आज ही याचिका दायर की गई और अभी अभी कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में है और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं उस समय वो गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे ताकि 8 तारीख को जब चुनाव होंगे उससे पहले इस पर फैसला आ सके। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम दर्शकों को जरा बताएं कि इस मुद्दे पर और क्या क्या हो रहा है अलग अलग जगहों पर। सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा है मामला। इससे पहले कल राज्यसभा में इस मामले पर कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया था। विपक्ष के हंगामे पर अरुण जेटली ने कहा था कि नोटा का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग ने जारी किया है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। जेटली ने कहा था कि संवैधानिक संस्था के फैसले पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती है। There was a judgment of the Supreme Court which provided for a nota option. The judgment came several years before this government came to power. The Election Commission, pursuant to that judgment, has issued some notification under Article 324. Article 324 covers all elections in this country, and therefore that's a circular which they have issued not now but earlier. Now, if somebody is aggrieved with that circular, he has his own options in law. How is the questioner of the Rajya Sabha concerned with it? और इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल। मीम साहब, जो कहा जा रहा है नोटा को लेके आप जो सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील की है वहां पर, लेकिन बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये डायरेक्शंस दिए हैं कि नोटा का इस्तेमाल होना है चुनावों में और ये जो नियम भी लागू किया जा रहा है वो इसी की ओर से लागू किया गया है, तो फिर सरकार को घेरने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है? देखिए, इससे पहले भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और जिस आप आदेश की बात कर रहे हैं, जिस एडवाइजरी की बात कर रहे हैं, वो अभी तो लागू नहीं हुआ, अभी तो वो नहीं आया थोड़े दिन पहले, जो इस वक्त उसको लागू किया जा रहा है। सिर्फ एक अहमद पटेल साहब को घेरने के लिए अगर इस तरह की कोई हरकत किसी भी तरफ से हो रही है तो उस पर तवज्जो दिलाना हमारा काम है। जी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कानूनी एतबार से जहां तक मेरी जानकारी है, खुद सरकार के सबसे बड़े लीडर जो अमित शाह जी के बाद
तीसरे नंबर पर आते हैं अरुण जेटली जी, चूंकि खुद लॉयर हैं, वो भी शायद इससे एग्री नहीं करते कि इस तरह का कानून राज्यसभा या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इसको शामिल किया जा सकता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये एक बहुत ही जबरदस्त, जो हमने कल इस पर एहतजाज भी किया है और इलेक्शन कमीशन को अपना जी, राज्यसभा में आप लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया, जिसका जवाब अरुण जेटली ने भी दिया। एक बात ये बताइए कि आप लोग इलेक्शन कमीशन में गए तो इलेक्शन कमीशन में जो आपने शिकायत की, तो इलेक्शन कमीशन ने आपको क्या जवाब दिया इस पर? अब ये तो मुझे अभी नहीं मालूम है, क्योंकि इसकी तफसील जो हमारे लीडर गए थे उन्हीं के पास है। कुछ शायद उन्होंने दिया है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आज जरूर इसके बारे में कहूँगा और जब ठीक वक्त होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि आज जो इनकम टैक्स की रेड अभी उस जो बेंगलुरु में हुई है, की गई है, वो भी इसी साजिश का हिस्सा है। लेकिन मीम साहब, आप अगर बेंगलुरु की बात उठा रहे हैं, ठीक है, वो तो बात खैर हो रही है, लेकिन बात यह कि जब इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस के नेता गए, उन्होंने सवाल जवाब किया होगा, जवाब भी उनको मिला होगा, तो उस जवाब को बताना चाहिए कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने आपके नेताओं को क्या जवाब दिया इस पूरे मुद्दे पर। डेफिनेटली मैं समझता हूं कि आनंद शर्मा जी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन जरूर देंगे कि जी बिल्कुल, हम इंतजार इसी को कर रहे हैं कि क्या क्लैरिफिकेशन दिया जाता है आपकी तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। मीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।